गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको रीजनिंग बताते हैं। रीजनिंग में आपको मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, समझ में आया। दर्पण प्रतिबिंब में आपको इस टाइप बताएंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, आप एक घड़ी बनाते हैं, एकदम आराम से एकदम समझिएगा। ये 12 हो गए हैं, ये 6 हो गए हैं, ये आपका क्या हो गया 9 हो गए, ओहो 3 होगा, हाँ 3 हो गए हैं, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 4 आपके, ये 5 बन गए हैं, ये 7 बन गए, ये 8 बन गए, और ये 9 हो गए, ये 10 हो गए, और ये 11 हो गया। अब देखिए, इसी को आप समझिएगा गौर से। दर्पण प्रतिबिंब में इसको माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब की सवाल पूछे तो 11:60 या 12 से घटा देना है। जब मिनट में दिया हुआ है तो 11:60 से, ऑटोमेटिक सिर्फ टाइम दिया हुआ है 9 बजा है, 8 बजा है, तो 12 सब घटा दीजिएगा। यही दर्पण प्रतिबिंब होता है। इसको ज़्यादातर ऐसे सूचित करते हैं, इसको ये होता है, समझिएगा रीजनिंग की में। तो आप देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब कहे तो 11:60 या 12 से ऑटोमेटिक कर देना है। तो गौर कीजिएगा, आपको दर्पण प्रतिबिंब में जैसे घड़ी में 3 बजा है, घड़ी में कितने बजे हैं 3 बजे हैं, तो पूछेगा घड़ी में 3 बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम होगा। तो कुछ नहीं, 12 बजे से घटा दीजिएगा। क्या करना है, घटाइए तो 0 और 0। अब देखिए 12 में से 9 बजेगा। देखिए दर्पण लगा है, इसको 3 है ना, बज रहा है अभी, मान लेते हैं घड़ी में आपको 3 बज रहा है, ठीक है, पक्का 3, ये 3 बज रहा है, यहाँ से कर देना, ठीक है। तो अगर यहाँ दर्पण है तो ये उल्टेगा तो इधर 9 बज जाएगा। ये जो दर्पण में है, जो ये जो लगा, इसको उलट देना है एकदम, तो 9 इधर है, 3 इधर चलेगा, तो 9 बज गया कि नहीं। ये आपका रेलवे के एग्जाम में पूछता है, छोटा छोटा एग्जाम में, MTS, आर्मी, GD, एयरफोर्स ग्रुप वाई, इसमें पूछता है रीजनिंग की। तो आपको GD की एग्जाम में भी पूछता है ये सब। तो अगर आपको कि घड़ी में 3 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा, तो घड़ी में 3 बजा है हो, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे अगर रहता है तो इसको पलटते हैं तो 9 इधर चलेगा, लेकिन बार बार पलटने का जिक्र कितना करेंगे। तो क्या है, तो 12 में से घटाइए 3, 9। अब देखो पलटो, 3 है, इसको पलटते हैं तो 3 इधर 9 इधर जाए तो 9 बजेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और देखते हैं, 5-6 सवाल बताएंगे, समझिएगा। घड़ी में अगर 8 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब में कितना बजेगा। घड़ी में 8 बजा है, चलिए 8 कहाँ बज रहा है, यहाँ बज रहा है, और यहाँ, चलिए घड़ी को 8 गौर कीजिएगा। चलिए तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या करेंगे, 12 से घटा दें, पक्का पक्की 8 बजा है, हाँ। तो देखिए घटा दीजिए आराम से एकदम, तो 12 में से 8 का 4 बजेगा। कैसे, अब देखो ये वाला कटवा जो है बउआ, दर्पण प्रतिबिंब में पूछता है ना, सॉरी, तो दर्पण प्रतिबिंब, तो इसको पलटेंगे ना तो ये 8 की जो है यहाँ 4 में आ जाएगा, 4 बजे। ये सिर्फ कांटा उलट ही रहेगा, तो इधर उल्टेगा, कांटा ये साइड है तो इस दर्पण में तो इधर पलट जाएगा ना, इधर बुला हो जाएगा, तो 4 बजेगा। देखो 4 बज रहा है, हाँ बज रहा है। चलिए तो ये है, फिर आपको घड़ी में 7 बजा है, अगर यदि किसी घड़ी में 7 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या टाइम बताएगा। तो घड़ी में 7 बजा है, दर्पण प्रतिबिंब में 12 बजे से घटा देना है, क्या, चलिए 0 0, 12 में 7 या 5, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बजेगा। यो 7 कहाँ बजा, यहाँ बज रहा है, तो ये देखिए घड़ी में, तो पलटने पर तो दर्पण यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम दर्पण लगाते कहीं भी तो उलट से 7 हो जाएगा। तो इतना बार बार उल्टा पुल्टी वाला काम मत कीजिए, खटाखट कर दिमाग में सेट कीजिए बस। जिस आपको समझा दिए वो अथी से क्लॉक से।
घड़ी में यदि किसी घड़ी में 10 बजा है तो दर्पण प्रतिबिंब कितना बजा? दर्पण प्रतिबिंब 12 से, जहाँ दर्पण प्रतिबिंब आ गया ध्यान में रखिएगा, एकदम दिमागवा में सेट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पक्का पक्की 8 बजा है, 10 बजा है तो 12 बजे से घटा दीजिएगा तो कितना होगा? 0, 2 बजेगा। चलिए ई टाइप 1 में आपका क्लियर हो गया। इसमें एक और टाइप है, टाइप 2 देखिए इसका। टाइप 2 देखिए, टाइप 1 क्लियर, अब टाइप 2 देखिए। चलिए, यदि किसी घड़ी में 7:40 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा? याद रखिएगा, जब मिनट के जिक्र करें तो 11:60 में दर्पण प्रतिबिंब वाला घटवा दीजिएगा। समझ में आया? तो घटाइए 0 6 2 11 में 7 4:20 होगा दर्पण प्रतिबिंब में। समझ में आया? तो घड़ी में आपको इतना अच्छे देखिए, ये बजा। कभी कभी आपको पूछ देगा कि जैसे R है, इसका क्या हुआ दर्पण प्रतिबिंब, तो आप क्या कीजिएगा, इसको R इधर उलट दीजिएगा, है ना, उलट जाएगा ना। समझ में आया? हाँ, जो अगर A है, अगर मान लेते हैं B है तो दर्पण प्रतिबिंब में इसको ऐसे होगा B उलट के, देखिएगा हम सीधा उलट जाएगा। इसका टाइप 3 में बता नहीं देगा, क्या चिंता करते हैं इसको, फिगर समझ लीजिए। तो देखिए 7 घड़ी में, यदि किसी घड़ी में 7:40 बजा है, 7:40 हुआ तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हुआ? 11:60 से घटा देना है। अगर पक्का पक्की टाइम पूछे तो 12 से घटाना है दर्पण प्रतिबिंब में। पक्का पक्की टाइम पूछे तो 12 से घटाना है, और जब मिनट दिया हुआ रहे तो 11:60 से दर्पण प्रतिबिंब में घटा देना है, इतना बज के इतना मिनट। चलिए इसको दिमाग में सेट करिए, बोलो दर्पण प्रतिबिंब में अगर मिनट में दिया हुआ है को 7:40 हुआ है, 10:15 हुआ है जो है, तो 11:60 में घटाइएगा, 11:07 में घटा दीजिएगा। अगर दर्पण प्रतिबिंब में सिर्फ पक्का पक्की टाइम बचा, चाहे 9 बजा है एग्जाम्पल, चाहे 10 बजा है, चाहे 9 बजा है, चाहे 8 बजा, 6 बजा है, तो उसमें आप 12 बजे से घटा दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको अगर दर्पण प्रतिबिंब में पूछे कि किसी घड़ी में 9:30 हुआ है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या हुआ, तो 11:60 से घटा देना है। समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक, ओके। तो आज आपका मिरर इमेज बिल्कुल समाप्त हो गया। एक और देखिए, टाइप 3 में देखिए, जैसे आपको RAM राम को एकदम सिंपल पूछते हैं, सिंपल बना देते हैं। तो देखिए ये पलटेगा उधर, ये पलटेगा इधर, तो देखिए MAR, इसको क्या है पलटने वाला बता देते हैं, वही होगा। समझ में आया? तो क्या कीजिएगा, इसको टाइप 3 में कुछ नहीं है, आपको किताब से लिखना पड़ता है। रीजनिंग को ये है तो जैसे रीजनिंग को लिखते हैं तो G क्या, G पलट के इधर आ जाएगा, R इधर आ जाएगा, सब इधर उल्ट, ये जो है ना, तो ऐसे करोगे ना बउआ, ये आपको लगा हो रीजनिंग है ना, तो अगर इस पर देते हैं तो ये मतलब पलटनिया उधर चल जाएगा और ये बार जो है इधर आ जाएगा। बस इतना ही माइंड में रखिएगा ध्यान, बस आपका वीडियो खत्म हो गया है वाटर इमेज का। तो आपको रीजनिंग में आज वाटर इमेज बता दिए। नेक्स्ट आगे की वीडियो में मिलेंगे जो आपका रीजनिंग की वाटर इमेज लेके, ये मिरर इमेज समाप्त हुआ है, आगे की वीडियो मिलेंगे वाटर इमेज लेके। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। श्री राम 76 चैनल का नाम है। थैंक यू। कहते हैं गिर के करे का थड़ा हिरन कसोगी खाए, आग चढ़े खून भरे घोड़ा के आगे जाए। हिम्मत कर हुंकार भर हिरन कौन सा घी खाता है, लेकिन घोड़ों से क्या होता है, आगे जाता है।
अब देखिए ना, दर्पण प्रतिबिंब लग रहा था कैसे बनाए कैसे बनाए, यही दिमाग में सेट किए। सिर्फ दर्पण प्रतिबिंब मिनट कहे 11:60 से घटा देना, 7 बज के इतना मिनट जिसमें 11:60 से घटाइएगा, और उसके बाद पक्का पक्की टाइम बता दो 12 बजे से घटाना। ठीक, यही आपका ट्रिक है, यही आपका माइंड है, यही आपका सेट कर लिया माइंड में। 11:60 या 12, 11:60 या 12 दोनों मिनट दिया हो 11:60 से, नहीं मिनट दिया हो पक्का टाइम दिया हो वो 12 से घटाना। ओके बाय, थैंक यू।